हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उपयोगिता से क्या आशय है। तो उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करता है और उसका उपभोग करता है और उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, तो इसी को उपयोगिता कहते हैं। मांग का क्या अर्थ होता है। किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं के पारस्परिक संबंधों को बताने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है। जैसे कोई उपभोक्ता बाजार जाता है, वो किसी वस्तु की मांग करता है या उसे खरीदना चाहता है, तो उसके मांग और कीमत के बीच के पारस्परिक संबंध को जो बताती है उसे मांग तालिका कहते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, सामान्य वस्तु से क्या तात्पर्य है। वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने पर कम हो जाती है, ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तु कहलाती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय से नीचे हो या फिर बराबर हो, ऐसी वस्तु को सामान्य वस्तु कहते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, बजट रेखा के समीकरण को लिखिए। बजट रेखा का समीकरण P1x1 प्लस P2x2 बराबर m होता है, जिसमें P1 का मतलब वस्तु पहले की कीमत, P2 वस्तु दूसरे की कीमत, x1 वस्तु पहले की मात्रा, x2 वस्तु दूसरे की मात्रा और m बराबर उपभोक्ता की आय होती है। प्रतिस्थापना की सीमांत दर क्या है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता वस्तु पहले के स्थान पर वस्तु दूसरे का प्रतिस्थापन करता है और उसके प्रति उदासीन रहता है। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है वस्तु पहले की जगह किसी दूसरी वस्तु का उपयोग करना। जैसे हमें चाय चाहिए और हमारे पास चाय है नहीं, तो हम उसकी जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, तो इसे प्रतिस्थापन कहते हैं, यानी उसकी जगह दूसरी वस्तु को उपयोग करने को प्रतिस्थापन कहते हैं। लोचदार मांग से क्या आशय है। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है तथा जब वस्तु की मांग घटती है तो उसकी कीमत भी घट जाती है, इसे लोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए एक रबड़ को ले लीजिए। हम किसी रबड़ को खींचते हैं, फिर हम जब उसे छोड़ते हैं तो वो वापस वहीं पे आ जाता है। तो इसी तरह मांग की लोच भी है, इसका घटना या बढ़ना उसकी कीमत और मांग पर निर्भर करता है। ये इस पे जो मांग का नियम होता है वो असर नहीं करता, ये मांग के नियम के बिल्कुल उल्टा होता है। मांग का नियम बताता है जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन इसका ऐसा सिस्टम नहीं है। गिफिन वस्तु क्या है। गिफिन वस्तु निम्न कोटि की वस्तु होती है जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। निम्न कोटि की वस्तुओं में बेकार पदार्थ आते हैं। जब निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमत गिरती है तो उसकी मांग बढ़ने के स्थान पर कम होने लगती है। यह बात वास्तव में उन वस्तुओं के संबंध में लागू होती है जो निम्न कोटि की है। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं कमेंट में लिंक दे लूँगा, आप उन्हें भी पढ़ लेना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उन्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ।